प्रेम से उच्चारित कीजिए दधीच नारायण भगवान की जय हो। मिश्रितम च महात्मनम गरिष्ठ पाप नाशनम यस्वत्ता पापभ्यो मुच्यते न संशया। इस मिश्रित तीर्थ दधीची कुंड की कथा को कोई भी स्त्री या पुरुष केवल अपने कानों के माध्यम से श्रवण कर ले, सुन ले, उनके गरिष्ठ मतलब महापाप तक नष्ट हो जाते, ऐसा 52 पुराण में उल्लेख प्राप्त होता है। दधीची हैं कौन, इसके विषय में जान लीजिए। ब्रह्मा के मानस पुत्रों में वर्णन आता है भृगु और अथर्वा जी का। अथर्व कौन है? अथर्व वेद की प्रणेता। 4 वेदों में एक अथर्व वेद भी है। अथर्वा का विवाह कर्दम मुनि की पुत्री शांता के साथ हुआ और शांता के गर्भ से भाद्र मास की शुक्ल पक्षी अष्टमी को ऋग्वेद के अनुसार एक पुत्र हुआ जिसका नाम दधीची है। अब ये अष्टमी राधा अष्टमी के नाम से भी मनाई जाती है। इन्होंने भगवान शिव की यहाँ पर आकर के महामृत्युंजय के माध्यम से जाप किया। इनके जाप से प्रसन्न होकर शिव ने इनकी हड्डियों में वज्र स्थापित किया और विष्णु ने दधीच को नारायण कवच दिया, जिसके कारण दधीच का नाम दधीच नारायण हुआ। भागवत के अंतर्गत 6ठे स्कंद के 10वें अध्याय में वर्णन एक वृत्रासुर दैत्य का है। देवता इसके सम्मुख बिल्कुल नाकाम हो गए थे, बिल्कुल नर्वस खड़े नजर आ रहे थे। तो ब्रह्मा ने बोला कि इसकी मृत्यु जो है वो वज्र से है और वज्र दधीच की हड्डियों में है, जिसके कारण ये विश्व की ऐसी भूमि है जहां पर देवता अपने राजा इंद्र को लाकर दान मांगे। इन्होंने दान देने से पहले संकल्प लिया था कि आकाश पाताल तीनों लोगों के तीर्थ का स्नान करेंगे। वो तीर्थ यहाँ विराजमान है। इस तीर्थ का नाम ही मिश्रित है और उपनाम दधीची कुंड है। इनका वर्णन 52 पुराण, स्कंद पुराण, महाभारत, शिव पुराण, ऋग्वेद में इस तीर्थ का। इस जल को नमस्कार करके अपने ऊपर छिड़कने से तीनों लोकों के तीर्थ का पूर्ण प्रदान करते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी के तीर्थ जा सकते हैं, आकाश पाताल के नहीं। यह तीनों लोकों के। दधीच ने अपार पीड़ा को सहा, शरीर को गौ से चटाया। हड्डियों से गांडीव, पिनाक, सारंग और वज्र बना। गांडीव का वर्णन भागवत में अग्नि देवता ने अर्जुन को दिया, महाभारत पर विजय हुआ। पिनाक का वर्णन शिव पुराण में सीता जी के स्वयंवर में तोड़ा गया। सारंग विष्णु ने लिया, समुद्र मंथन पर राम और कृष्ण रूप में उपयोग किया। वज्रेंद्र ने लिया, लड़ते हुए विकराल दैत्य वृत्रासुर को मारा। पर विष्णु ने दधीच को नारायण कवच दिया था। दधीच के प्राण हृदय में लिए, वो विष्णु चरण है। ये भारत में केवल 3 जगह है। पहला ये बिहार गया में, दूसरा यहाँ, तीसरा बद्री नारायण। अगर सच कहें दधीच अस्त्यदान नहीं करते तो आज सनातन संस्कृति डूब गई होती। ये दैत्य होते, देवता नहीं होते। इस पृथ्वी पर, इन देवताओं पर, इस प्रकृति पर सबसे बड़ा अगर किसी का ऋण है तो वो दधीच का है। आज इधर उधर लोग भटकते हैं, जिसका विशेष ऋण है उसके दरबार में आते हुए झिझकते हैं। ये साक्षात नारायण रूप में यहाँ दर्शन देते हैं और यहाँ मात्र आगमन से आपके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। प्रेम से बोलिए दधीच नारायण भगवान की जय हो।